नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे देश में जो ये जैसे उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है इत्यादि, इन सभी में नियम कौन से चलते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता हो शायद, ये सब IPC इंडियन पेनल कोड के जरिए व्यक्ति दोषी को सज़ा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध न हुआ हो तो उसको रिहा किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है और जबरन उसको अपराध दोषी ठहराया जा रहा है तो उसको उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि को कैसे बचाते हैं और किस माध्यम से बचाते हैं, IPC धाराओं के माध्यम से बचाया जाता है। और तो ये IPC धारा जो है, इंडियन पेनल कोड है, इसकी शुरुआत कब से होती है, किसने किया? इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की। इसकी शुरुआत किसने किया? अंग्रेज़ों ने किया। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। जैसे हमारे देश में कुषाण आए, मुग़ल आए, आर्य आए इत्यादि विदेशी आए, उन्होंने हमारे देश में अपना अपना राज्य को, अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया और अपने अपने व्यवस्था नियम लागू करने का प्रयास किया और लागू किया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो समय के साथ साथ अंग्रेज़ों की जो ताकत थी, अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य था, वो बढ़ता गया। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत देश में यहाँ नियम की, रूल्स की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने नियम बनाए। नियम क्या बनाया? IPC बनाई, इंडियन पेनल कोड बनाया। तो उसी को हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इंडियन पेनल कोड को, IPC को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से। चार्टर एक्ट 1833 के जरिए समझते हैं। सबसे पहला विधि आयोग को हम समझते हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन। सन 1834 में ब्रिटिश संसद ने चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से एक लॉ कमीशन बनाया। समझिए ग्राफ द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 किसने? 1834 में ब्रिटिश संसद ने जो चार्टर एक्ट 1833 बना था, उसके जरिए ब्रिटिश संसद ने सबसे पहले क्या बनाया? लॉ कमीशन बनाया। लॉ कमीशन यानी विधि आयोग। जब विधि आयोग को बनाया तो इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले थे। ये पहला विधि आयोग बनाया गया। इसके बाद में दूसरा विधि आयोग, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा विधि आयोग में क्या होता है समझते हैं। सन 1837 में इसका मसौदा तैयार किया गया और इस आयोग ने काम कब शुरू किया? सन 1837 में पहला ड्राफ्ट पेनल कोड तैयार किया। यह कानून इंग्लिश क्रिमिनल लॉ से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? ये जो कानून बनाया गया सन 1837 में पहला, ये इंग्लिश क्रिमिनल लॉ कानून से प्रेरित था। लंबे समय तक इस पर विचार होता रहा, विमर्श होता रहा। उसके बाद में सन 1860 में जो IPC है, इसको पारित किया गया। कब पारित किया गया? सन 1860 में। इसमें 511 धाराएं, 23 अध्याय थे। तो ये थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और IPC को, इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बनाया गया। भारत सरकार ने 2023 में, कब? भारत सरकार ने 2023 में IPC जो थी, IPC को, इंडियन पेनल कोड को IPC को BNS में परिवर्तित किया। IPC को बदल करके BNS बनाया। BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता। अब BNS, इसमें कितनी धाराएं थी? IPC में कितनी धाराएं थी? 511 धाराएं थी। जब 2023 में BNS बनाया तो BNS में कितनी धाराएं थी? 358 धाराओं को सम्मिलित किया। और 358 धाराओं को जब सम्मिलित किया तो यह लागू कब किया गया? ये BNS को 2024 में लागू किया गया।
तो ये थी जानकारी महत्वपूर्ण। तो ये थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संक्षेप में बताई जाए तो। अब इसके बाद में हम समझेंगे कि धाराएं क्या होती हैं, धारा 1 क्या कहती है, धारा 2 क्या कहती है। अब हम धाराओं को समझते हुए चलेंगे और साथ में अनुच्छेदों को समझते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि धाराएं क्या हैं, कौन सी धाराएं, हर एक तरफ से शुरुआत करेंगे धाराओं को। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे की वीडियो हम आप लोगों को देते रहेंगे, बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे बराबर। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।